हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11th के फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट का जो कि आपका एडवेंचर फिज़िकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग चैप्टर 6 है, उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने इस चैप्टर से लीडरशिप, उसकी क्वालिटीज़ और लीडरशिप के रोल्स डिस्कस किए थे, और आज मैं आपके साथ एडवेंचर डिस्कस करने जा रही हूँ। व्हाट इज़ एडवेंचर स्पोर्ट्स, इट्स फीचर्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। सो स्टे विद मी। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ एडवेंचर से। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ एडवेंचर क्या होता है? इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी डन इन नेचुरल इन्वायरमेंट, अ चैलेंज टेकन फ्रॉम आवर सेल्स ओनली। एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है, अलग सी एक्टिविटी होती है जिसे नेचुरल इन्वायरमेंट में किया जाता है, और ये एक चैलेंज होता है खुद से। ठीक है, एक चैलेंज खुद से होता है और नेचुरल इन्वायरमेंट में किया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इतना आप डेफिनेशन में लिखेंगे तो सफिशिएंट होगा, बट अगर आप आंसर्स दे रहे हैं तो ये फीचर्स ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। या तो आप इनको पॉइंट वाइज जैसे मैंने किया है वैसे डिस्क्राइब करें, या फिर पैराग्राफ के फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आई पर्सनली सजेस्ट दैट योर आंसर शुड बी इन पॉइंट्स। अगर आपके आंसर्स पॉइंट में हों तो वो एग्जामिनर को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी कॉपी, क्योंकि वो क्लीन और डिफाइंड दिखाई देती है। तो बिल्कुल बोर्ड्स में जब भी आप आंसर्स लिखें, अगर वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट करने वाले आंसर हैं तो बिल्कुल उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना, और फिगर के साथ एक्सप्लेन करना या चार्ट्स या ग्राफ्स के साथ एक्सप्लेन करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है टू अटेन मार्क्स इन योर बोर्ड्स। सो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स में सबसे पहला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज होता है क्योंकि जो आम चैलेंजेस होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, आपके फुटबॉल, वॉलीबॉल, इन सब में, उस चैलेंज से बिल्कुल हट के होता है, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ इंजरी। इसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चोट लगने के चांसेस होते हैं। आप जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट में करते हैं, जैसे माउंटेनियरिंग, सर्फिंग, उसके बाद रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन सब में बिल्कुल चोट लगने के चांसेस होते हैं, काफ़ी लाइफ रिस्की होता है। मे बी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। ज़रूरी नहीं कि कोई कंपटीशन ही हो इस स्पोर्ट्स में, कि स्पोर्ट्स है तो कंपटीशन, हमें किसी से लड़ना है, नहीं। ये कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है और नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। मतलब आप इसको कंपटीशन के थ्रू भी ले सकते हो या एक ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू भी ले सकते हो। देन ऑलवेज सेल्फ कॉम्पिटिटिव एंड सेल्फ चैलेंज। एक तरह से देखा जाए तो खुद को कंपटीशन देने का एक एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, खुद को चैलेंज करने का कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, या मैं कर सकती हूँ या नहीं इसको। तो सामने वाले से कंपटीशन लेवल कम होता है, हमारा खुद से काफ़ी कंपटीशन होता है। जब तक हमारे अंदर इसको करने की इच्छा ना हो, खुद के अंदर इसको करने का एक जुनून ना हो, तब तक एडवेंचर एक्टिविटीज़ कोई इंसान आसानी से नहीं करता है। नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ विल पावर रिक्वायर्ड। इसमें विल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विल पावर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि खुद से ही लड़ना है, खुद को ही चैलेंज करना है, और एक ऐसी जगह चैलेंज करना है जहाँ एक आदमी, एक आम इंसान अपने आप को चैलेंज ना करे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में। सो बिल्कुल सर्फिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग और कैंपिंग, ये सब चीज़ें, पैराग्लाइडिंग, ये सब बहुत ही ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें खुद की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं कर सकते, तो विल पावर मस्ट है इसमें। मोस्टली परफॉर्म्ड इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में परफॉर्म होती हैं आपकी एडवेंचर एक्टिविटीज़। आपके इंडोर नहीं बल्कि बाहर निकल के एक्टिविटीज़ जो आप करें, जो जंगल में करें या फिर आप माउंटेन्स में करें, तो ये सारी एक्टिविटीज़ नेचुरल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होती हैं। देन आते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप करते हैं तो इससे क्या हासिल होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है पीछे। अगर आपको स्कूल में या फिर कहीं आपको किसी कैंपेन वगैरह में ले जाया जा रहा है तो उसका मोटो क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एक्सपोज टू इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़। यहाँ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ से एक बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाए, फिर चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर। अब इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैम अभी आपने कहा कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है, ठीक, और मेनली जंगल वगैरह में किया जाता है एडवेंचर। तो लेकिन कभी कदार आर्टिफिशियली भी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह होता है, जो ट्रेनर्स होते हैं
वो एक्चुअली में पहले एक ट्रेनिंग कराते हैं जो कि इंडोर होती है, ट्रैकिंग वगैरह की, उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट में ले जाया जाता है। तो बिल्कुल इंडोर भी होता है और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑल्सो एक्सपोज टू हाइट एंड डेप्थ एरियल एक्टिविटीज़। ये एक्सपोज किया जाता है इसमें मेनली हाइट और डेप्थ से, एरियल एक्टिविटीज़ से, यानी कि आप इसमें मेनली हाइट को, डेप्थ को, पानी के नीचे, आसमान में, ऊंचाई पे, और एरियल एक्टिविटीज़ यानी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए, अपनी बॉडी मूवमेंट्स का यूज़ करते हुए आप इन एक्टिविटीज़ को करते हो। तो बिल्कुल आप इन सारी एक्टिविटीज़ के प्रति एक्सपोज होते हो, इनसे आप इंट्रोड्यूस होते हो इन एक्टिविटीज़ से। देन डेवलप्स क्वालिटीज़ लाइक करेज, विल पावर। कौन कौन सी क्वालिटी एक आदमी के अंदर इस्टेब्लिश होती हैं अगर वो एडवेंचर स्पोर्ट्स करता है? तो करेज आता है उसके अंदर, विल पावर आती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है उसकी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, डिटर्मिनेशन, किसी काम को करने के लिए बिल्कुल डिटरमाइन हो जाना, बहुत ज़्यादा लग जाना, लगन से लग जाना, तो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, फाइटिंग स्पिरिट, अपने खुद से फाइट करने की स्पिरिट जो होती है, अपने खुद के ऊपर एक कंट्रोल करने की जो स्पिरिट होती है वो डेवलप होती है, एंड सेल्फ मोटिवेशन, खुद भी मोटिवेट रहते हैं। तो ये क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। देन आते हैं पर्सन अंडरस्टैंड हिज एंड हर कैपेबिलिटी। खुद इंसान अपने आप की अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझता है इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए कि मैं कितना कैपेबल हूँ, या मैं कितना नेचुरल वेजिटेशन में अपने आप को एक्सपोज कर सकता हूँ, कितनी मेरे अंदर खुद स्ट्रेंथ है। तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को खुद ही जानता है एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के हेल्प से। देन आते हैं मेक चाइल्ड सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को मैं कहूँ तो सेल्फ रिलायंट, खुद पे निर्भर बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है कि किसी और पे निर्भर नहीं। हम एडवेंचर एक्टिविटीज़ में मेनली क्या करते हैं कि हम खुद के पैर पे खड़े होने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे एडवेंचर के दौरान स्ट्रगल्स आते हैं, जो भी मेहनत आती है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, हम उसे खुद फेस करते हैं, उसमें कोई और हमारी आके मदद नहीं कर सकता। ऑन दी ऑर्डिनरी थॉट्स कोई मदद आपकी नहीं कर सकता, उसमें आपकी खुद की बहुत ज़्यादा हेल्प, खुद की बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल आपको, अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं तो यह खुद को सेल्फ रिलायंट बनाता है, खुद अपने पैर पे खड़ा होना सिखाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है। नेक्स्ट आते हैं कनेक्ट्स इटसेल्फ टू नेचर। हमें नेचर से कनेक्ट करता है, ऑलरेडी हमने फीचर में पढ़ा। फीलिंग ऑफ कंजर्विंग द नेचर राइजेस, और नेचर को कंजर्व करने की भी एक फीलिंग जगाता है। जब आप इन नेचुरल वेजिटेशन में जाते हैं, वहाँ कैंपिंग करते हैं, वहाँ ट्रैकिंग करते हैं, तो आप नेचुरल इन्वायरमेंट के करीब जाते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइजिंग, उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं, प्लस उसे कंजर्व करना चाहिए, ये भी एक बात आपके दिमाग में आती है। आप अपनी इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर होते हो। नेक्स्ट आते हैं डेवलप्स अ चैलेंजिंग एटीट्यूड। एक चैलेंजिंग एटीट्यूड इंसान के अंदर डेवलप होता है कि मैं खुद से भी मुझे लड़ना है और बाकियों से भी लड़ना है, तो एक चैलेंजिंग एटीट्यूड डेवलप होता है। हेल्प इन डेवलपिंग बेटर कमांड्स ऑन बॉडी मूवमेंट्स। हमारी बॉडी मूवमेंट्स पे बेटर कमांड होता है, क्योंकि जैसे आप देखें एडवेंचर एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग होता है, माउंटेनियरिंग होता है, सर्फिंग होता है, इन सब में अपने ही मूवमेंट्स को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ एक्सीडेंट में हैपन। तो इसलिए अपने ही मूवमेंट्स को कंट्रोल करना इंसान सीख लेता है अगर वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ करता है। थॉट प्रोसेस, अपने आप को कंसंट्रेट करने की, एनालिटिकल स्किल्स यानी अलग अलग सोच इस्टेब्लिश करने की एक जो दिमाग में इस्टेब्लिशमेंट होती है वो यहाँ परफॉर्म होती है। आप ट्रैकिंग करते हैं तो उस वक्त आपका ध्यान बिल्कुल अपनी ट्रैकिंग पर होता है, कहीं और नहीं। अपने आप को सेल्फ फोकस्ड बनाती है एडवेंचर एक्टिविटीज़। अगर आपका ज़रा सा ध्यान हटा तो तुरंत दुर्घटना घटी इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो बिल्कुल थॉट प्रोसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्ड्स लीडरशिप क्वालिटीज़ इन पर्सन। एक इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, वो सारी क्वालिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली ही जब एडवेंचर स्पोर्ट्स किया जाता है, क्योंकि पर्सन खुद के पैर पे स्टैंड करता है एडवेंचर एक्टिविटीज़ में। देन आते हैं एट लास्ट डेवलप पोजीशन एटीट्यूड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा डेवलप होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नेगेटिव थाट से निकल सकता हूँ
एक ये अपने आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जागता है, और जब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जागता है तो बिल्कुल हमारी जो थॉट्स है वो नेगेटिव की जगह, नकारात्मक चीज़ें देखने की जगह हम हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो ये बिल्कुल एडवेंचर स्पोर्ट्स हमें इन सब चीज़ों के लिए इनकरेज करता है। एंड एनहेंसेस पर्सनालिटी। जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो हम कई सारी वेजिटेशन, कई सारे लोग, कई सारे पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारी पर्सनालिटी को अच्छा करने में, हमारी नॉलेज लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा स्पेशल रोल प्ले करता है। तो बिल्कुल पर्सनालिटी भी हमारी बढ़ती है। सो दीज आर दी फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन रिगार्डिंग माय वीडियोस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड, ओके, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। सो इसके नोट्स जो हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी। आप बिल्कुल वहाँ विज़िट करें और अपने नोट्स मेरे नोट्स के हेल्प से बनाएं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।